हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो पूरी तरह से सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है और ये पूरी तरह से अंटार्कटिका सर्कल के अंदर लाई करता है जो कि साउथ पोल में स्प्रेड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल में लाई करता है जो कि साउथ पोल में है। इसे हम लोग अपोजिट द आर्कटिक मतलब एंटी आर्कटिक है इसलिए अंटार्कटिका कहते हैं। मतलब आर्कटिक का अपोजिट एंटी आर्कटिक इसलिए अंटार्कटिका कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नेम अंटार्कटिका पड़ा है। तो ये देखो, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द आइसी वाटर्स ऑफ द सदर्न ओशियन। तो हम देखते हैं कि ये जो सदर्न ओशन है ये अंटार्कटिका को सराउंड करता है और ये सेपरेट करता है पूरे अदर कॉन्टिनेंट से। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मतलब कि ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 6th में यूरोप है और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन था? ऑस्ट्रेलिया है। तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा ये एक इकलौता कॉन्टिनेंट है। ये एक हाई प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, हाई प्लेट्यू रीजन जो पूरी तरह से स्नो से ढका हुआ रहता है पूरे साल तक। यहाँ पे कोई कोस्टल प्लेन्स नहीं है और 2 ब्रॉड इनलेट्स हैं। क्या है? 2 ब्रॉड इनलेट्स जिसको बोला जाता है वेडल सी और रॉस सी। आगे हम जब मैप में देखेंगे कहां पे है वेडल सी और कहां पे है रॉस सी। उसके बाद एक यहाँ पे है माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। तो जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है वो क्या करता है? वो पूरे कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है वेस्ट अंटार्कटिका में और ईस्ट अंटार्कटिका में। तो हमने देखा कि 2 सी, वेडल सी और रॉस सी और एक ट्रांस अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के बारे में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से आइस में कवर होता है, ये मैंने बताया था। और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से आइस से घिरा रहता है और आइस का कलर क्या है? व्हाइट, तो इसलिए व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। कुछ जगह पे हम देखते हैं कि ये 4000 मीटर डीप तक, मतलब जो आइस का कवर है वो 4000 मीटर्स डीप है। ठीक है, फिर एक टर्म है ओएसिस। तो इससे क्या होता है? जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके जो वैलीज हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस के जो वैलीज हैं, तो मतलब आइस है तो क्या है? पूरा ड्राई है, विंडी है, फ्रोजन है, बैरन ही होगा, तो उसे एक टर्म बोला जाता है ओएसिस। ठीक है, ओएसिस। एक ओशन में भी ओएसिस होता है, वो डिफरेंट है, यहाँ पे ओएसिस है। तो ये देखो, ये है अंटार्कटिका। यहां पे हम देखते हैं ये साउथ पोल है। देखो, 2 ब्रॉड इनलेट्स का बात किए थे, तो ये एक पहला इनलेट है जिसे बोला जाता है रॉस सी और ये सेकेंड इनलेट है जिसे बोला जाता है वेडल सी। ये अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरह से सदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। तो वो हो गया और बस इतना ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम एक फिजिकल मैप देखते हैं। तो पहले फिर से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो हमने यहाँ पे देखा वेडल सी, हो सकता आशा कर रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा सारा। रॉस सी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देंगे। और यहाँ पे हमने बताया था कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स है। तो जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन क्या करता था? वो सेपरेट कर देता था। एक हो गया ये ईस्ट अंटार्कटिका और एक हो गया ये वेस्ट अंटार्कटिका। तो काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो लोग यहाँ पे अपना स्टेशन बनाते हैं रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे देखो एक स्टेशन है मैत्री इंडिया का। ठीक है, और भी स्टेशन है, उसको आगे वीडियो में हम देखेंगे। बाकी कंट्रीज के भी हैं जैसे साउथ अमेरिका, जर्मनी, रशिया, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नजदीक है तो उनके ज्यादा स्टेशन उन्होंने आसानी से बना सकते हैं क्योंकि नजदीक है, आना जाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ स्टेशंस, मतलब जो अंटार्कटिका में स्टेशंस है। तो सबसे पहला स्टेशन जो था जो बंद हो गया वो है दक्षिण गंगोत्री, अब है मैत्री और एक भारती। तो 3 स्टेशंस है अंटार्कटिका में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या आर्कटिक में भी इंडिया का कोई स्टेशन है? तो हाँ, आर्कटिक में भी एक स्टेशन है इंडिया का। तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे जब पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि आर्कटिक में कौन सा स्टेशन है। लेकिन अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको पता है आर्कटिक का जो स्टेशन है उसका नाम क्या है। अंटार्कटिक का स्टेशन का नाम फिर से याद कर लेते हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आपको पता है कि मैत्री एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ करते हैं? अगर पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है और एक होता है ऑरोरा बोरेलिस।
तो जो साउथ में होता है, ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। साउथ में ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो साउथ वाले फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। और अगर जो आर्कटिक में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरेलिस। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं ना अपर एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से ब्रिलियंट कलर्ड लाइट अपीयर होता है डार्क नाइट में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या ऑरोरा बोरेलिस। तो अगर हम लोग थोड़ा सा साइंस समझते हैं, मतलब कि अच्छे से कि क्या होता है ये चीज, तो क्या होता है कि जो स्पेस में ना काफी सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बेसिकली सन की वजह से ही होते हैं और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये अर्थ के जो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक एक्साइटेड स्टेट में कर देते हैं, मतलब अपना एनर्जी ट्रांसफर करके इनको एक्साइट कर देते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो ये फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आने का कोशिश करेंगे। तो जब ये नॉर्मल स्टेट का आने का कोशिश करेंगे तो कुछ फोटोन्स करते हैं, तो लाइट पार्टिकल्स रिलीज करते हैं या स्मॉल बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको लाइट के फॉर्म में होता है। यही लाइट को जो हम लोग देखते हैं ना बहुत सारा एक साथ, तो वो ऑरोरा डिस्प्लेस होता है। तो इस टाइप का ये जो फेनोमेनन है, ये पूरा स्काई ग्लो करना है, इसी को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या ऑरोरा बोरेलिस। ये जनरली ग्रीन कलर में ही होता है, बट ऑरेंज रेडिश भी, जैसे कि यहाँ पे देखोगे रेडिश कलर का भी होता है। काफी ब्यूटीफुल फेनोमेनन होता है। तो हमने पढ़ा कि ये कोरोनल मास इंजेक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पे, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है उससे पार्टिकल्स कॉज एटमॉस्फेरिक गैसेस टू एमिट लाइट नियर पोल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स अपना लाइट देते हैं अपने आप को एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, ठीक है। तो एक बेसिक फेनोमेनन सिंपली हम लोग इसको समझ लिए। चलिए गाइस, थैंक यू। आज कोई एमसीक्यूज नहीं है, बाकी एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में सारा रिवाइज करवा देंगे। थैंक यू।